सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका अगला क्वेश्चन। देखिए, ये 34th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 8.2 12th मैथमेटिक्स का 16th क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लिखा अजीब तरीके से, मॉड थोड़ा टेक्निकल होता है। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। पहली चीज तो मॉड गड़बड़ करता है, क्योंकि मॉड अब ऐसा सिंगल मॉड होता है तो तभी हमको दिमाग लगाते, डबल मॉड है, ये अलग है, ये अलग है। मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये माइनस में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ तो दो मॉड घुसे हुए हैं। एक ये केस भी आएगा कि मॉड एक्स प्लस 1 को हम लिखेंगे प्लस में एक्स प्लस 1। कब? व्हेन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1, और इसको माइनस लिखेंगे एक्स प्लस 1 जब एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, यानी एक्स इज लेस देन माइनस 1। अब ये केस भी होगा, ये केस भी होगा, और दोनों केसेस में ये अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो आप कहाँ प्लस लिखें, कहाँ माइनस लिखें, यानी पहले मॉड हटाएंगे ना हम। ज़रा समझिएगा, हमने एक नंबर लाइन अपनी जानकारी के लिए बना दी। ये एक 0 पॉइंट लिया है, ये 1 लिया है, ये -1 लिया है, ये -2 लिया है। ज़रा समझने की कोशिश करो। हमने इस फंक्शन को देखा, जब 0 से छोटा होगा तो माइनस लिखा जाएगा, और 0 से बड़ा होगा तो प्लस लिखा जाएगा। ये -1 से छोटा होगा तो माइनस में लिखा जाएगा, और -1 से बड़ा होगा तो प्लस में लिखा जाएगा। तो हम 3 केस लिखेंगे। एक -1 से छोटा लिखेंगे, एक -1 से बड़ा लिखेंगे, लेकिन 0 से छोटा लिखेंगे, एक 0 से बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 केस हम लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं व्हेन x इज लेस देन -1। अब सबसे छोटा तो यही वाला केस है ना, ये -1 वाला ये एरिया है, और इसके बीच वाला ये एरिया है, इससे ये 3 एरिया आपके पास है। हमने लेस देन -1 लिखा। जब लेस देन -1 लिखोगे तो जरा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे लेस देन -1 तो ये वाला केस का लागू होगा यहाँ पर, क्योंकि 0 से छोटा तो है ही है वो। तो यहाँ इसको लिखा जाएगा -x और माइनस, और इसको क्या लिखा जाएगा? इसको भी माइनस लिखा जाएगा, तो इसको भी लिखा जाएगा -x प्लस 1। कैसी कही हमने? सही कही ना? तो यानी कि ये जब खोलेंगे तो आएगा -x, खोलोगे तो आएगा +x प्लस 1, x कट गया, यानी 1 वैल्यू आ गई। यानी जब फंक्शन लेस देन -1 है उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। ये पहली बात, पहला एक केस आपको मिला। ठीक, अब हम ये वाला एरिया लेते हैं, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो सेकेंड केस लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। उसमें फंक्शन क्या होगा? देखो, उसमें फंक्शन तो अभी भी 0 से छोटा है, तो ये तो भाई साहब माइनस ही रहेंगे, तो ये तो माइनस ही रहेंगे, और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस में लिखे जाएंगे, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -x माइनस 1, यानी इसको -2x -1 लिखा जाएगा। तो ये आएगा -2x -1, तो ये यानी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2x -1। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस हम फंक्शन लिखेंगे जब 0 से बड़ा लिखेंगे। 0 से बड़े में ये भाई साहब भी आ जाएंगे, और 0 से बड़े में ये भाई साहब भी आ जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो तीसरा केस ले लो, यानी x इज, थर्ड केस होगा कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो एफ एक्स की वैल्यू ये भी प्लस आएगी, और ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है ना, ये भी प्लस आएगी, तो आएगा x -x -1, ये -1 वैल्यू आएगी। तो यानी आपने फंक्शन को 3 भागों में बांट लिया। ठीक है, अब तीनों को एक साथ लिख दिया जाए, तीनों को एक साथ लिख दिया जाए, यानी कि यहीं लिख देते हैं। ठीक है, यहीं लिख देते हैं। तो फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू -1। इसको लिखा जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 व्हेन x इज, ये इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। इसको लिखा जाएगा -1 व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से फंक्शन को आपने डिफाइन कर लिया। ठीक, अब मॉड का काम आपका खत्म। अब आपको
करना यह है कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, कितने पॉइंट पे करें। देखिए हमने दो बातें बताई हैं, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है वहां पर चेक करना पड़ता है कंटिन्यूस है नहीं है। जहां उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है वहां तो कंटिन्यूस ही होगा, वो तो वैसे ही बना रहेगा, हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर फर्स्ट केस लिखा जाएगा व्हेन x इज लेस देन -1। तो लेस देन -1 में fx की वैल्यू 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो इस पर तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा, चेक ही नहीं करना आपको। -1 के इधर उधर ये आपका चेंज हो रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। तो सेकेंड केस में हम एट x इज इक्वल टू -1 चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि -1 से छोटा जब फंक्शन है, देखो जब यहाँ लेस देन -1 लिख रहे हैं यानी कि -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -3.2 कुछ भी लिख दो, लेकिन -1 से छोटे पे फंक्शन 1 है और बड़े पे ये है, तो ये गड़बड़ कर रहा है ना, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो चेक ही करना पड़ेगा। तो जब x इक्वल टू -1 लिखेंगे तो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx, यानी f -1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x ये लिख दो -1 माइनस h। कहाँ लिखो, जहाँ फंक्शन -1 से छोटा हो, और -1 से छोटे पे फंक्शन का मान ही 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 ही आने वाली है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो। किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, -1 पे। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx। लिखने का तरीका आपको मालूम है इसलिए हम वो नहीं बता रहे हैं। f -1 प्लस h, यानी x को लिखो -1 प्लस h। कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखो, तो आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -1 प्लस h और -1। अब h को रखो 0, ब्रैकेट खोल दो, तो जब खोलोगे तो क्या आएगा 2 -1, यानी कि ये 1 आएगी वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ गई। अब कुछ लग रहा है कंटिन्यूस टाइप का लग रहा है। अब आप f डायरेक्ट -1 लिख दो, और जब डायरेक्ट -1 लिखोगे तो आएगा -2, x को -1 प्लस -1, तो आएगा 2 -1 यानी 1। तो आपने क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट f -1 के बराबर है, सो इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, यानी -1 पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि -1 के इधर उधर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक, अब 0 पे चेक कर लेते हैं, क्यों 0 पे भी ये थोड़ा सा अपनी पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो 0 पे चेक करिए, क्योंकि 0 के लेस पर कुछ है, ग्रेटर पे कुछ है, तो एट थर्ड केस लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, यानी इसको लिखेंगे f0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x को लिखो 0 माइनस h। कहाँ लिखो, जहाँ फंक्शन 0 से छोटा हो, यहाँ 0 छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 0 माइनस h -1, क्योंकि जब h को 0 करोगे तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक, अच्छा जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, यानी कि लिखा जाएगा f0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस बोले तो ग्रेटर देन 0, बोले तो वैल्यू तो -1 ही लिखी हुई है, और डायरेक्ट 0 पे अगर वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 पे तभी -1 है, तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 आल्सो, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। एक और केस ले लेते हैं, फोर्थ केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 आ रही है, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या देखा, बिकॉज ये लेस देन पे भी 0 है, -1 से भी छोटे पे 0 है, -1 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 बोल रहा हूँ सॉरी, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर से भी कंटिन्यूअस है, तो आप लिखेंगे सो fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की हर रियल नंबर पे ये आपका कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आरडी के तो हम अपलोड करते रहेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्कार।